न्याय वेदांत व्याकरण के परम मूर्धन्य विद्वान हैं और अनुष्ठानी तपोनिष्ठ पुरुष हैं। अत्यंत सरल सहज व्यक्तित्व। इस समय राजस्थान के क्षेत्र में दिव्य विशाल भव्य पीठ मठ को संचालन भी करते हैं और सदैव हमें याद भी करते हैं, अपने स्नेह भी करते ही रहते हैं। यहाँ संगम के बिल्कुल निकट 21 नंबर सेक्टर में आपका खालसा वाड़ा कैंप, हाँ हम लोग शिविर कहते हैं, खालसा भी कहते हैं, महाराज जी का सेवा शिविर लगा हुआ है। और साधना के प्रति ज्ञान और रुचि विद्वान होते हुए भी अत्यंत सरल हैं और निरंतर अपने नियमित साधना में एक निष्ठ लगे रहते हैं। ऐसे संत बहुत कम मिलते हैं। कुछ और भी दिव्य संत अभी आ रहे हैं थोड़ी देर में। तो आप सब हमारे वाणी तो सुनते ही रहते हो। आज महाराज श्री के मुखार बिंद से श्रवण करेंगे। जिस साधना को आप कर रहे हैं उस साधना के लिए महाराज जी भी खूब मेहनत की है। उत्तरकाशी के महाराज श्री के साथ में भी आपका गहरा संबंध रहा और हमारे बीच में जौनपुर जिला में नेवड़िया गांव है। उस नेवड़िया गांव में एक दिव्य अलौकिक छुपे रुस्तम महापुरुष विराजमान होते थे, जिन्होंने कृपा करके कुछ दिव्य साधनाओं को हम लोग पर कृपा किया। लोग कहते हैं कि भजन नहीं होता गृहस्थ में रह के, पर एक बहुत बड़ी उदाहरण हमारे गुरुजी का है। जो साधना गुरुजी हमारे, उनके 2 बहन 4 भाई यानी 6 संतान और उनके नाती पोते प्रनाती तक हो चुके हैं। 40-50 परिवार के बीच में बिल्कुल विशुद्ध गांव में सादगी जीवन, एकदम साधारण व्यापार चलाते हुए इस प्रकार से वो महापुरुष रहे कि उनको उस गांव के लोग जान ही नहीं पाए कि ये कोई दिव्य योगी हैं। ये कोई दिव्य योगी हैं, उनके घर के लोग भी नहीं जान पाए, ये लोग भी नहीं जानते थे। जब हम लोगों को पता चला उनके बारे में, एक हमारे महापुरुष हैं बड़े दिव्य योगी, उनको हम हृदय से भावपूर्वक स्मरण करना चाहेंगे। श्री रामदास जी महाराज आपकी खोजी दृष्टि से उनका खोज किए और हम लोग जब महाराज जी के पास पहुंचे तो गांव के लोग देखने के लिए इकट्ठा होते थे। उनको सामान्य नाम से पुकारते थे, अरे देखो फलाने को साधु आके दंडवत करत है। हाँ, वहाँ भीड़ लागत रहा, कोई जानते ही नहीं रहे ना। तो हम लोग जब गुरुजी को दंडवत करते थे तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था देखने के लिए। अरे देखो फलाने को साधु आके दंडवत करते के कर वो कर फलाने, वो नाम लेके खड़े खड़े। हम लोग तो नाम ले लेते हैं पूजनीय पुरुषों का। वैसे सभी गांव में हीरा नाम से गुरुजी को पुकारते थे लोग। तो इतनी बड़ी जंजाल के बीच में घर के अंदर में गुफा खोदकर, घर के अंदर उनकी गुफा थी और विगत 40-50 वर्षों से वो अपना नियमित साधना करते थे। रात को 2 बजे गुफा में घुस जाते, सुबह 6-7 बजे निकलते। भीतर क्या करते हैं परिवार को किसी को पता भी नहीं और कोई पूछ भी नहीं सकता था। मर्यादा इतना कि गुरु माता बोली कि हर रोज भीतर घुस जाता रहा, क्या करता है हमको भी पता नहीं। मैंने पूछा माता जी आपने कभी नहीं पूछा कि हमारी मर्यादा ऐसा है कि नहीं पूछ सकते?
तो एक बहुत बड़ा उदाहरण, बहुत बड़ी गृहस्थी के बीच में, प्रपंच के बीच में रहकर भी, गृहस्थ में रहकर भी योगी हुआ जा सकता है। 102 वर्ष में, 102 वर्ष के थे? अच्छा, तो 102 वर्ष के आयु में उन्होंने अपनी शरीर राम राम कहते हुए त्यागा। सबने स्पष्ट सुना, उनकी रोम रोम से अजपा जाप चलता था। महाराज जी भी वहां पर साधना अभ्यास किए। तो आप लोग कहते हैं हम गृहस्थी में हैं, कैसे भजन करेंगे? बड़े बड़े भजनानंदी महापुरुष लोग गृहस्थी में ही हुए। हम साधु लोग तो भंडारा में भटक जाते हैं इधर उधर। हाँ, गृहस्थी वाले बड़े भजन करते हैं, और आप लोग भी करते ही हैं। ये सब नाम साधक हैं, पर ये कृपा साधने में है। भगवान रामानंदाचार्य जी द्वारा जो प्रदत्त साधना है, अष्टपदी 84 में इसके बारे में वर्णन है। आप देखिएगा, वो प्रसंग पारिजात के अष्टपदी 84 में कबीरदास, रैदास आदि शिष्य वर्गों को बुलाकर आचार्य श्री ने कहा कि इस वक्त कलयुग के प्रभाव से लोगों का चित्त चंचल और मलिन हो गया है, जिसके कारण से परमात्मा के सगुण साकार और निर्गुण निराकार दोनों की उपासना आराधना नहीं कर सकते। और जो पूर्व काल के उच्च, जो अनधिकारी थे, आज उच्च अधिकारी के रूप में निम्न कुल में जन्म लिए हैं। इन सबको भगवत मार्ग की परम आवश्यक है, परंतु भक्ति निर्मल चित्त वाले कर सकते हैं, ज्ञान या योग स्थिर चित्त वाले कर सकते हैं। दोनों ही आज मनुष्य में नहीं है। इसलिए इनको कल्याण के लिए कोई ऐसा सुगम पंथ होना चाहिए जो बेखट के परम धाम को भी पहुंचाए और परमात्मा के दोनों स्वरूपों का बोध भी कराए। इसके लिए हमारे प्यारे शिष्यों, आप प्रवृत्त हो जाइए। आदेश करते हैं आचार्य, प्रवृत्त हो जाइए और परमात्मा के दोनों स्वरूपों को बोध भी कराने वाला और सहज सदने वाला जो मार्ग है, उस सुरत योग शब्द की मार्ग बतानी चाहिए। आप प्रवृत्त हो जाइए। तो युक्ति बताकर कबीर, रैदास आदि महापुरुषों को तो इस प्रकार से नाम भक्ति साधना ये दिव्यता से प्रदान हुआ है। ये आज बड़े सौभाग्य हमारे बीच में परम पूज्य महाराज श्री घनश्याम दास जी महाराज जी, श्री जगदीश दास जी महाराज जी, महाराज श्री, ये सब हमारे अनन्य आत्मीय परम हितैषी बाल सखा मित्र और हम पर कृपा करने के लिए पधारे हैं। जोरदार ओंकार, आप सब आशीर्वाद लेंगे आप सब। तो मैं श्री घनश्याम दास जी महाराज जी से निवेदन कर रहा था कि प्रसंग पारिजात के अष्टपदी 84 में एक विशेष साधना की स्वामी जी ने आदेश किए थे। उस साधना को उस समय सुरत शब्द योग कहा जाता था। उसी सुरत शब्द योग साधना के बदौलत मध्यकालीन भक्ति युग में असंख्य नाम जापक, नाम सिद्ध महापुरुषों की बहुत बड़ा जमात खड़ा हुआ। जितने भी हम भक्तमाल में प्राय जो भक्तों का नाम सुनते हैं, ये सब नाम सिद्ध योगी हैं। कबीरदास, मेरा, धन्ना, रैदास, नामदेव, ज्ञानदेव, तुकाराम आदि से लेकर गोस्वामी तुलसीदास जी आदि सभी के सभी महापुरुष जो हैं, भगवान नाम, राम नाम सिद्ध विभूति हैं, नाम सिद्ध पुरुष हैं। तो वह नाम साधना विशेष करके रामानंद संप्रदाय का देन रहा और सभी संप्रदाय में, सभी को, सभी पंथों में इसका विस्तार हुआ। रामसनी परंपरा, गरीबदासी परंपरा, इन सब में भी नाम जाप ही प्रधान है। परंतु जो कृपा पूर्वक जाप होता था
वो प्रक्रिया धीरे धीरे समाज से लुप्त होता गया। इसकी अंग भंग हो गया। कुछ टुकड़ा राधा स्वामी का पास पहुंचा, कुछ टुकड़ा सच्चा सौदा के पास, कुछ टुकड़ा कबीरदास के पास, कुछ राम सनेही के पास, कुछ इस प्रकार से जो कृत्रिम अभ्यास किया जाता था वो भी अलग थलग हो गया। कुछ हम लोगों को नेवड़िया से प्राप्त हुआ। महाराज जी भी पहुंचे, आपको ज्ञात होगा। तो कृत्रिम जो अभ्यास साधक करके नाम सिद्ध करने वाली प्रक्रिया भी छिन्न भिन्न हो गया और साधना अभ्यास निरंतर छूटते ही गया। और कृपा पूर्वक जो अंतर साधना होता था वो तो लगभग लुप्त ही हो गया था। जो आज भगवत कृपा से आप लोग सौभाग्यशाली हैं, बाहरी अभ्यास और आंतरिक अभ्यास ये सभी इन लोगों को महाराज जी प्राप्त है। तो ये दिव्य साधना के आप लोग पात्र हैं और ये सब इसी मार्ग के सिद्ध विभूतियां हैं। आइए कर्मश सभी महापुरुषों से आशीर्वाद लेते हैं। फिर महाराज जी सबके सामने 15-20 मिनट आपकी साधना भी महाराज जी निरीक्षण करेंगे। मैं परम पूजनीय परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्री घनश्याम दास जी महाराज जी से अनुरोध करूंगा अपनी वाणी से सभी को कृतार्थ करें। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतां सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपुए, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तीर्थराज प्रयागराज महाराज की जय। हमारे परम स्नेही श्री रामानंदाचार्य पद प्रतिष्ठित आचार्य श्री राम कृष्ण दासाचार्य जी महाराज जयपुर से पधारे हुए परम पूज्य श्री वेदांती जी महाराज, उज्जैन की धरती से पधारे हुए महंत श्री विशाल दास जी महाराज एवं महंत श्री स्वामी जगदीश दास जी महाराज, यहाँ के श्री महंत जी महाराज, पंजाब की धरती से पधारे हुए त्यागी जी महाराज श्री जयराम दास जी महाराज और महाराज जी के कृपा प्राप्त समस्त शिष्यगण। भगवान की बड़ी आप सब पर कृपा है कि जो आप सब ऐसे महापुरुष के संरक्षण में है। हम लोग साथ में अध्ययन किए, लेकिन महाराज जी की विलक्षण प्रतिभा अलग ही थी। पढ़ने के बाद उसको अपने जीवन में उतारना। हमारे संतों में कहा जाता है कि पढ़ो और कढ़ो। इसी बात को श्री कबीर जी ने कहीं कहा है, वेद पढ़े सो पुत्र हमारा, कथनी कथय सो नाती, कर्म करे सो गुरु हमारा, हम करनी के साथी। तो परम पूज्य श्री महाराज जी जिस भी साधना के विषय में कहीं भी सुना, उन महापुरुष के पास में जा करके उस साधना को ग्रहण करके और उसका अभ्यास किया अपने जीवन में। ऋषिकेश में
परम पूज्य श्री भगवान दास जी महाराज के सानिध्य में रह करके उन्होंने साधना की। उसके पश्चात जौनपुर में सिद्ध संत सदगृहस्थ संत उनके पास जो अजपा जप की क्रिया थी उसको प्राप्त किया और अपने बुद्धि विवेक के द्वारा उस ज्ञान को और जो है समाज में जन जन के उपयोगी बनाया। ऐसे महापुरुष कभी कभी इस धराधाम पर अवतरित होते हैं कि जो अपने साथ समाज को भी लेकर के भगवान के चरणों में पहुंचते हैं। अपना कल्याण करना तो सामान्य बात है, लेकिन समाज को लेकर के और फिर जो है भगवान की भक्ति में लीन हो, भगवान को प्राप्त करे, ये बड़ी बात होती है। तो हमारे पूज्य श्री जगत गुरु जी महाराज उन्हीं संतों में एक है। यहाँ से चल करके नेपाल की धरती को महाराज जी ने पवित्र किया। वहां पर काफी जन जागृति की, लोगों में भगवान के प्रति विश्वास श्रद्धा जगाया और अपने अपने लक्ष्यों में सबको अग्रसर किया। और उसी बहती हुई गंगा मैया को लेकर के आप प्रयागराज में भी उपस्थित हुए हैं। कई सालों के बाद महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, दर्शन प्राप्त हुआ और उनके साथ साथ उनके परिकर का भी सानिध्य दास को प्राप्त हुआ। और आज बड़ी भाग्य की बात है कि जयपुर से महाराज भी पधारे हैं, उनका भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। श्री राम मंत्र साधना के अग्रगण्य श्री विशाल दास जी महाराज एवं महंत श्री जगदीश दास जी महाराज पुजारी जी महाराज भी आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगदाधार जगन नियंता परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से हम सब आज बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे तीर्थराज प्रयाग कुंभ महापर्व पर, जो कि संतों का मानना है कि इस वर्ष 144 वर्ष बाद जो ऐसा महाकुंभ का योग बना है, इस महायोग में हम सब अपने आप को आहूत करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। हम सब का बड़ा ही सौभाग्य है। पूज्य जगत गुरुदेव भगवान की कृपा से हम सब यहाँ पर पधारे हैं और हमारे बीच में पूज्य संतों के नाम हम लेना उचित नहीं समझते, इसलिए समस्त संत भगवान के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। आज विगत 6 वर्ष पूर्व जब अर्धकुंभ लगा था, महाराज श्री का संदेश मिला था गुरुदेव पूज्य गुरुदेव भगवान को, तो गुरु जी ने अपना स्थान का जाने का उद्देश्य त्याग दिया और समस्त कार्यों को त्याग करके बोले कि आज 20, 22 की 30 वर्ष हो गए हैं, मैं मिला नहीं हूँ, सब काम छोड़ो, गाड़ियाँ जाएगी, शिविर यहाँ से वापस आश्रम जाएगा या नहीं जाएगा, पहले मैं उस यज्ञ में जाऊँगा और महाराज श्री से मिलूँगा, क्योंकि मेरे जीवन का कोई अब पता नहीं है कब तक ये जीवन चलेगा। क्योंकि गुरुदेव भगवान ने पहले ही बता दिया था समय मुहूर्त कि हमें इस समय जाना है, और उसी वजह से पूज्य गुरुदेव भगवान ने महाराज श्री से मिलने का प्रण ले लिया और हम सब यहीं से कहीं नहीं जाते हुए कुंभ मेला से ही सीधे वरा क्षेत्र पहुँचे, जहाँ पर ब्रह्म तारक राम महायज्ञ हो रहा था। ऐसा दिव्य यज्ञ हमने अपने जीवन में ऐसा सुसंपन्न, सुसज्जित, सुव्यवस्थित यज्ञ
पूर्व में कभी देखा नहीं था। ऐसा यज्ञ महाराज श्री ने बताया कि ऐसे 1200 शिष्यों को तैयार करके और 1 अरब 60 करोड़ मंत्र राज की साधना करने के पश्चात वो भी एक साथ 1200 शिष्यों को दीक्षित करना, उनको सुसंस्कारित करना, फिर उनको मंत्र जाप के लिए प्रेरित करना और 1 वर्ष तक लगातार मंत्र का जाप हुआ। उस पश्चात जो है यज्ञ का आयोजन हुआ। एक विशेष बात और हमने देखी, वहाँ जहाँ पर दूर दूर तक कोई शहर नहीं है, जंगल ही जंगल है, ऐसे जंगल में महाराज श्री ने 120 दिन में ऐसा बिल्डिंग खड़ा कर दिए जो भव्याति भव्य दिव्याति दिव्य रहा और संतों का उसमें पदार्पण हुआ। वह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी सराहना का। तो हमने ऐसा सुसंपन्न सुव्यवस्थित तरीके से यज्ञ नहीं देखा। किसी यज्ञ में कोई कमी रह जाती है, कोई किसी यज्ञ में कमी रह जाती है, परंतु पूज्य संतों के मार्गदर्शन में जो यज्ञ होता है, पूज्य संतों की कृपा से जो यज्ञ होता है, वो बड़ा ही संपन्न होता है। क्योंकि शास्त्रों ने तो कहा है कि नास्ति यज्ञ समो मित्र, नास्ति यज्ञ समो रिपुः। अगर यज्ञ में थोड़ा सा भी त्रुटि रह जाए तो उससे बड़ा शत्रु नहीं है, परंतु उसमें सुव्यवस्थित तरीके से अगर यज्ञ हो जाए तो उससे बड़ा कोई मित्र भी नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, मैं नित्य यज्ञ में इसलिए ही निवास करता हूँ। और ऐसा राम तारक ब्रह्म महायज्ञ हमने तो प्रथम बार ही स्मरण किया और पूज्य गुरुदेव भगवान के कृपा से हमें वो प्राप्त हुआ। हमने तो कभी देखा भी नहीं था ऐसा सुंदर यज्ञ जो महाराज जी की कृपा से हमें प्राप्त हुआ, पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से हमें प्राप्त हुआ। तो हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। हृदय में तो बहुत सारे उद्गार, बहुत सारे विचार हैं, परंतु समय कम है। पूज्य संत भगवान के, पूज्य महाराज श्री के हमें मार्गदर्शन प्राप्त करना है, क्योंकि हम लोग तो सीख रहे हैं, एक पथिक हैं और हम लोगों को नित्य सीखना है कि किस प्रकार से भजन साधना में हमें प्रगाढ़ता हो, भगवान के चरणों में कैसे रति हो, कैसे मन लगे। इस साधन में लगे हुए हैं, कुछ मिल जाए हमें भी। इन्हीं शब्दों के साथ जय जय श्री सीताराम। गुरुदेव भगवान एक बड़ा ही सुंदर वाक्य कहा करते थे। गुरु वंदना के माध्यम से हम आपके सामने में एक पंक्ति कहेंगे, ज़्यादा नहीं। कहा करते थे कि गुरु पास रहें या दूर रहें, हृदय में समाये रहते हैं। गुरु पास रहें या दूर रहें, हृदय में समाये रहते हैं। उनकी वाणी रस पान करो, बस कृपा इसी को कहते हैं। जीवन की घड़ियां थोड़ी है, दुनिया की मंजिल लंबी है। गुरु पर छोड़ो जिम्मेदारी, वे पार लगाते रहते हैं। गुरु पर छोड़ो जिम्मेदारी, वे पार लगाते रहते हैं। गुरु पास रहें या दूर रहें, हृदय में समाये रहते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, बोलिए जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय। जय श्री सीताराम। वंदे बोधिमयं नित्यं गुरुशंकरिरूपिणं, यमाश्रितो हि वक्रोऽप चंद्रा सर्वत्र वंदते। आज बसंत पंचमी के अवसर पर परम पूज्य वंदनीय प्रातःस्मरणीय पूज्यपाद जगतगुरु के सानिध्य में परम पूज्य वंदनीय महामल्लेश्वर 1008 पूज्यपाद श्री महाराज श्री जयपुर वाले नाम लेने में संकोच मेरे से ज्येष्ठ भ्राताश्री से बद्ध महामल्लेश्वर पूज्य संतों ने चरणों में साष्टांग दंडवत वंदन। भक्ति स्वरूपा भाइयों, शक्ति स्वरूपा सन्नारियों, देवियों, बहुत ही अद्भुत आपको एक कोहिनूर हीरा मिला
नेपाल के लिए। भारत में तो कितने ही हैं, पर नेपाल की भूमि पर अगर किसी ने हिंदू की ध्वजा लहराई है तो आपके जगत गुरु ने लहराई है कि अद्वितीय इतना अद्भुत जीवन आज आप देख रहे हो। बसंत पंचमी है और बसंत का अर्थ होता है, हम कहते हैं कि मौसम में बहार आती है, मौसम में बहार आती है। जब बसंत आता है और जीवन में बहार आती है, जब जगत गुरु जैसा संत आता है। अद्भुत नौ युवक माँ बहुत सुंदर कि 9 दिवस की समाधि। लोग पहले सुना था कि हम समाधिस्थ संत होते थे, लेकिन आज वर्तमान युग में मेरे भारत की भूमि और नेपाल की भूमि को जिन्होंने ऊपर ध्वजा लहराई है, ऐसे पूज्यपाद हमारे सदगुरु जी कि जो जब भी नवरात्र आते हैं एक गुफा बना के काट के उसमें बंद होके ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती है, ऊपर से जौ दबाया जाता है कि इस तरह से योग क्रिया आज वर्तमान में मेरे हिसाब से तो और जगत गुरु के पास नहीं होगी। जगत गुरु का मतलब था संत होता है, एक समयन में सेवा करता है, और महामंडलेश्वर होता है, वह महाकुंभ में सेवा करता है, और एक जगत गुरु का पद पूजपाद ऐसा होता है कि पूरे विश्व में सेवा करता है। वह महाराज श्री कर रहे हैं कि अद्भुत 9 युवक में युवतियां ऐसे ऐसे पीछे पीछे दौड़ रही हैं, नई चेतना भारत में ला रहे हैं। बसंत पंचमी के अवसर पर ऐसे जगत गुरु जो सतत सोई हुई चेतना को वह शक्ति दे रहे, आत्मा दे रहे, भारत का नया निर्माण कर रहे, और नेपाल की जो शिक्षा और दिशा है वह हमेशा इसी तरह प्रचार करते रहे। आप सभी संतों के चरणों में साष्टांग धन्यवाद वंदन। जय श्री राम। ओम नमः परमहंसा स्वादि चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। परमादरणीय परम अध्यक्ष जगत गुरु श्री आचार्य रामानंदाचार्य जी महाराज के पद पर प्रतिष्ठित सिद्ध योगी श्री महाराज जी, जयपुर के पूज्यपाद महामंडलेश्वर श्री महाराज जी, महामंडलेश्वर लंका विजय हनुमान मंदिर सूरत श्री सीताराम दास जी महाराज, पूज्यपाद श्री पवनदास जी महाराज और अन्य संत पूज्यपाद संतगण, आज हम लोगों का परम सौभाग्य है कि श्री सिद्ध बाबा के प्रांगण में बैठ करके हम लोग आज संतों का संग समागम कर रहे हैं। सज्जनों, जब भगवान की अत्यंत कृपा होती है तभी संत समागम और भगवान की कथा मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जब द्रवै दीन दयाल राघव साधु संगत पाइये, जहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइये। जब भगवान की अत्यंत कृपा होती है तो भगवान सीधे आकर के आपके सामने नहीं कहते हैं कि हम भगवान हैं, हमारा दर्शन करो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भगवान किसी न किसी रूप में सदगुरु को भेज देते हैं, किसी योग्य सिद्ध संत को भेज देते हैं, और उस संत सिद्ध योगी के द्वारा उनके वचनों से, उनके समागम से, उनकी कथा से हमारे जो जन्म जन्मांतर के पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और हम भगवान का के शरण में चले जाते हैं, चरणों में चले जाते हैं, भगवान हमको अपना लेते हैं। सज्जनों, हम सब आज बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे संत श्री सिद्ध बाबा, हम लोग तो बचपन के दोस्त हैं जब बचपन में अब उस समय की याद आती है क्या रहे, लेकिन हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि आज एक जो छोटा सा बच्चा कृष्णदास जी महाराज, कृष्णदास जी आज इतने तपस्या के बल पर, साधना के बल पर
आज इतने उच्च कोटि के साधक सिद्ध बने हैं। सज्जनों, कहा भी गया है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। भगवान जो है प्रत्येक युग में जब धर्म की स्थापना के लिए और पापियों के विनाश के लिए भगवान अवतार लेते हैं, तो जब अत्यंत दुष्टों का पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है तो भगवान स्वयं साक्षात अवतार लेते हैं और जो छोटा मोटा जो पाप होता है और समाज को सुधारने के लिए हम सब जो भगवान से विमुख हैं उनको भगवान के सम्मुख लाने के लिए अपने किसी न किसी अंश के रूप में किसी संत को भेज देते हैं। जैसे हमारे आचार्य रामानंदाचार्य जी महाराज हुए, उनके 12 शिष्य कबीरदास जी महाराज, रैदास जी महाराज, धन्ना जी और अनेक जो है ऐसे सिद्ध महापुरुष हुए और जिन्होंने अपने तपस्या के द्वारा, अपनी सिद्धि के द्वारा जो भगवान से विमुख जीव थे उनको सन्मुख लाए और भगवान के चरणों में बैठाए। उसी क्रम में आज हमें याद आता है कि आज जो सिद्ध बाबा श्री महायोगी कृष्णदास जी महाराज उन्हीं भगवान के एक अंश के स्वरूप में आज हमारे इस भारत भूमि में अवतार, इनका जन्म नहीं कहेंगे, इनका अवतार हुआ है। और जो भगवान से विमुख जो लोग हैं उनको अपनी साधना के द्वारा, अपनी सिद्धि के द्वारा और अपने चमत्कार के द्वारा वो भगवान के चरणों में, भगवान के सम्मुख ला रहे हैं। जरा आप विचार करिए कि जब तक सिद्ध बाबा महाराज जी नहीं मिले थे तब तक आपका जीवन कैसा था, ये सोचिए कि पहले पूर्व में आपका जन्म कैसा था, आपका आचरण कैसा था, आपका व्यवहार कैसा था। लेकिन जब सदगुरु के रूप में सिद्ध बाबा आपको मिले तो जीवन का बिल्कुल परिवर्तन ही हो गया। वैसे ही हो गया जैसे कि एक कौवा बगुला जो है हंस बन जाता है। तो पहले तो हम लोग बगुले थे, लेकिन जब इनका समागम हुआ, इनकी सत्संगति हुई, इनकी कृपा हुई, इनका शक्तिपात हुआ, दीक्षा मिली, तो एक बगुले से हम हंस बन गए। और जब हंस बन गए तो हंसों का सम्मान तो सब जगह होता है। सज्जनों, हम क्या बतावें इनकी साधना के बारे में। बहुत उच्च कोटि की साधना रही, कितनी तपस्या की। एक बात याद आती है कि जब ध्रुव जी महाराज को 5 वर्ष की अवस्था में भगवान का दर्शन हुआ तो बड़े बड़े सिद्ध तपस्वी संत ये विचार करने लगे कि हम लोगों ने हजारों वर्षों तक तपस्या किए, हजारों वर्षों तक अपने शरीर को सुखाए, लेकिन फिर भी भगवान का दर्शन नहीं हुआ। आज क्या कारण है कि ध्रुव जी को 5 वर्ष की अवस्था में ही भगवान का दर्शन हो गया। जैसे नारद जी से किसी ने पूछा तो नारद जी भगवान से पूछे कि प्रभु क्या कारण है कि आप 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी को दर्शन दिए। तो भगवान कहते हैं कि नारद, इन ध्रुव जी ने अनेकों वर्षों तक कठिन साधना करके अपने शरीर को गलाए हैं और कठिन साधना किए हैं। और उन्होंने बताया कि जाकर के देखो इस गुफा में ऐसी साधना किए हैं, उनका अस्थि पंजर वहां भी आज भी मौजूद है, दूसरे गुफा में मौजूद है। इस तरह से अनेकों जन्मों तक ध्रुव जी तपस्या किए। ये इनकी अंतिम जन्म था जो अभी जन्म लिए हैं। ये पूर्व जन्म में ही इनका उद्धार हो जाता, लेकिन थोड़ी सी इनके मन में एक व्यसन आ गया। एक समय राजा की सवारी निकल रही थी, राजकुमार बैठा था, इन्होंने तपस्या कर रहे थे तो मन में सूक्ष्म वासना जगी कि देखो ये राजा और ये राजकुमार कितना भाग्यशाली है जो इतना सुख और वैभव का उपभोग कर रहा है। बस उसी वासना के स्वरूप में इनका इसमें जन्म हुआ है और ये ध्रुव जी का अंतिम जन्म है। और फिर इनकी मुक्ति हो जाएगी, भगवान के धाम में पहुंच जाएंगे। तो वैसे ही हम आपसे सच इस प्रयागराज की भूमि में ये हम सत्य कह रहे हैं कि योगी बाबा का ये अंतिम जन्म है। और इनका
इसके बाद में जन्म नहीं होगा, ये साक्षात भगवान के स्वरूप में, भगवान के रूप में अपने विलीन हो जाएंगे। लेकिन हम लोगों का कल्याण करने के लिए इन्होंने आज अवतार लेकर के हम विमुखों को भगवान के सम्मुख लाने के लिए आज हमारे सामने बैठे हैं। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे साक्षात ब्रह्म को, साक्षात स्वरूप को, सिद्ध बाबा को का हम दर्शन कर रहे हैं, उनके सत्संग का लाभ ले रहे हैं। आप कोई बात की अन्यथा न लें, ये तो संतों का चमत्कार होता है। भगवान को भी लोग बदनाम किए हैं, बड़े बड़े संतों को बदनाम किए हैं, लेकिन निखार कब आता है? जो कहा भी है जैसे मेहंदी को पत्थर पर घिसे तो रंग लाती है, उसी प्रकार से यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते निघर्षण ताप ताड़ नैच, जैसे स्वर्ण को तपाते हैं, उसको घिसते हैं, तब जाकर के उसमें वो अलंकार बनता है, उसकी वो तपता है। इसी प्रकार से सिद्ध बाबा ने अपने को तपाया है और तपा करके आज स्वर्ण के रूप में, हम लोगों के आभूषण के स्वरूप में आज विराजमान है। बस ज्यादा ना कह करके इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।